प्रणते मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलिते पापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपादियुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। जय बोलिए देवाधीश श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलिए नवीन परम पूजनीय गणनी श्रवणी यारी का 105 विवाह श्री माता जी की जय हो। 24 नंबर में कौन सी है? बुद्धि वृद्धि प्रदायक। कौन सा श्लोक है जी? बुद्धि को बढ़ाने वाला और वृद्धि करने वाला, ऐसा ये वाला काव्य है। अब इसमें बुद्धि किस चीज से बढ़ेगी? सोने से बुद्धि बढ़ जाएगी, टीवी देखने से बुद्धि बढ़ जाएगी है? जब जिनवाणी का अपन उपयोग में लाएंगे, जिनवाणी को पढ़ेंगे, तब अपनी बुद्धि बढ़ेगी। पढ़ने से ज्ञान हो जाता। खूब पढ़ लो, खूब पढ़ लो, ज्ञान हो जाएगा। खूब शास्त्र पढ़ लेना, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ लेना, रट लेना, कभी ज्ञान नहीं होगा। पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान होता है तो बुद्धि से हो। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने वाले, समय सार की गाथा याद करने वाले, सबको तत्वार सूत्र रटा है, और पूछ लिया जाए सम्यक दर्शन का मतलब क्या है तो नहीं बता पाओगे। पढ़ तो तुमने खूब लिए। जब तक बुद्धि नहीं होगी तब तक ज्ञान का विकास नहीं होगा। और जिस दिन बुद्धि में समझ में आ जाएगा, उसी दिन से तुम्हारे ज्ञान का विकास शुरू हो जाएगा। पढ़ने वाले तो कितना पढ़ लेते हैं, एक दिन में पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, फिर पूछो अरे समझ में नहीं आया, दूसरा ग्रंथ। माता जी हमने तो इतने, अरे कई लोग तो ऐसे बताते हैं, पंडित लोग, माता जी हमने समय सार पढ़ लिया, माता जी हमने ये पढ़ लिया, कर्म कांड पढ़ लिया, जीव कांड पढ़ लिया, लब्धि सार, छपड़ा सार, इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन बाद में पूछो कि भाई इसमें है क्या, याद नहीं है। नाम तो हमने पढ़ा तो है, अब विस्मित हो गया, स्मृति से चला गया। क्यों? किताबें तो पढ़ लो, फट जाएंगी जिनवाणी, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा जब तक बुद्धि तुम्हारी सही नहीं है। तो ये काव्य बुद्धि को बढ़ाने वाला है। अगर इस बुद्धि काव्य को पढ़ लो और इसकी रोज जाप करो तो फिर देखो बुद्धि तुम्हारी, इसकी जाप भी है। ओम ब्रीम नमो दिट्टी विषाणम, दिट्टी माने दृष्टि, दृष्टि विषाणम झ्रोम झ्रोम नमा। जब कोई कहता है ना कि मैं नजर लग गई है, बस यही जाप कर लो, सारी नजर उतर जाएगी। नजर लगती है क्या? हाँ लगती है। बुद्धि से भी नजर लगती है और दृष्टि से भी नजर लगती है। कोई आंखों से देख ले किसी के भोजन को तो क्या कहते हो? नजर लग गई है। और कोई तुम्हारी बुद्धि में सोच ले कि यार जी इसका बच्चा तो बहुत अच्छा है, कितना सुंदर लग रहा था, कितना क्यूट लग रहा था, और मंदिर में कोई फंक्शन में किसी का बच्चा आ जाए और घर में जाके रोने लगे, दूध ना पिए, बुखार हल्का फुल्का आ जाए, तो क्या कहते हो? नजर लग गई है। नजर है क्यों? तो इस जाप को करने से दृष्टि की नजर भी दूर होती है और बुद्धि की भी नजर दूर होती है। कभी अगर नजर लग जाए बच्चों को, बड़ों को, तो केवल 9 बार इसकी ओम ब्रीम हरम नमो दिट्टी विषाणम झ्रोम झ्रोम नमा फूक दो। और फूक मारने मात्र से कहीं नहीं जाना है ना। तुम लोग अभी घर में जलाते हो ना, बत्ती जला दी, टपकने लगी तो नजर लगी है, और नहीं टपकी तो नजर नहीं है। अरे भली आत्मा, मूर्ख आत्मा, अगर तेल उसमें होगा तो वो तो टपकेगा ना, कि नहीं टपकेगा? टपकेगा। मिर्ची जलाओगे तो धांस तो लगेगी। मिर्ची की अगर धांस आ रही है तो नजर है, और धांस नहीं आ रही है तो नजर नहीं है। कपड़े को जला दिया, कपड़े की गंध आएगी तो नजर है,
और नहीं आई तो गंध की नजर नहीं है। अरे कैसा पागल आदमी है बताओ। मिर्ची की धांस आएगी वो तो जलेगी, मिर्ची का छौंक चौके में लगता है, बाहर तक खुशबू आती है, अंदर चौके में हम लोग आहार कर रहे थे, इधर छोले भटूरे की धांस आ रही थी। अरे वो धांस जाएगी कहाँ। अब अपन को तो उधर का बार मूंग की दाल, और इधर खुद लोग खा रहे हैं छोले भटूरे दही बड़ा पता नहीं क्या क्या, और रास्ता भी इधर से ही कर दिया। अब कहाँ तक मन तुम लोगों की दृष्टि पे ना जाए। तो भैया बुद्धि से नजर भी होती है और दृष्टि से भी नजर होती है। जब बुद्धि से नजर हो जाए और दृष्टि से नजर हो जाए तो ओम ह्रीम अरहम नमो दिट्टी विषाणम झोम झोम नमः, इसकी 9 बार जाप कर लेना, सिर दर्द हो जाएगा ठीक। बुद्धि नजर फजर कोई नजर नहीं है, नजर को काटा जाता है, लगती नहीं है। और इसी जाप से तुम्हारी नजर कटेगी। चाहे दुकान पे नजर लग जाए, दुकान पे मिर्ची नींबू फीबू टांगने से कुछ नहीं होता। रोज की एक वो आ जाता है लड़का लेके 7 मिर्ची और 1 नींबू, और फिर तुमने आज निकाली और कल सड़क पे फेंक दी। अब जितने लोग भी सड़क से निकलेंगे उस नींबू के ऊपर से उचक उचक के निकलेंगे। पूछो क्यों? बोले जी नजर का है। तो ये नींबू मिर्चियों से कुछ नहीं होता है। जब खाने से नजर नहीं होता तो टांगने से क्या होगा। रोज वही नींबू मिर्ची का अचार खाते हो तो नजर तो फिर लगनी नहीं चाहिए। ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन क्या करें, मन नहीं मानता। तो ये दृष्टि और बुद्धि की नजर उतारने वाला एक काव्य है। अब बात आई कि इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें सहस्रनाम 1008 आदिनाथ भगवान के नाम लिए गए। किसके? एक श्लोक में नहीं, पूरे भगवान के गुण ही है, ये भगवान के लक्षण ही 1008 है। जो आप लोग सहस्रनाम पढ़ते हो ना, ये इन्हीं आदिनाथ भगवान के नाम हैं। जितने भी ये जगह जगह मंदिर खुले हैं, आदिश्वर मंदिर ब्रह्मांड मंदिर, ये सब आदिनाथ भगवान के नाम से, उनके गुणों से और उनके लक्षण से ही जाने जाते हैं। आप पढ़ते हो ना, कई कई मंदिर में जाते तो आदिश्वर मंदिर। आदिश्वर आया कहां से है? आदिनाथ भगवान से। ब्राह्मण कहां से आया? ये सब भगवान आदिनाथ को बोला गया है। तो ये आदिनाथ भगवान के 1008 शुभ लक्षण, उनके गुणों के नाम हैं। भक्तांबर जी से इसी आदिनाथ भगवान में से निकले हैं। लेकिन जी तो प्रथाएं चल गई। अब लोग बाग कहते हैं भगवान एक है। एक है कि अनेक है? कितने हैं? अगर भगवान एक है तो जी अनेक मंदिर फिर कैसे? उनके नाम भगवान तो 24 तीर्थंकर एक ही है, लेकिन उनके गुण और नाम अनेक हो गए तो अनेक उनके मंदिर हो गए। तो जी 33 करोड़ देवी देवता उत्पन्न हो गए। और कहां से हुए? जितने भी ये मंदिर जैन दर्शन के से ही सारे धर्म निकले हैं। और जैन दर्शन से ही ये सारे धर्म मारीच ने निकाले। 363 मत कहां से निकले? यहीं से निकले। और तुम लोग कहते हो ये भी मंदिर है वो भी मंदिर है। जितने भी मंदिर की स्थापनाएं हुई हैं वे केवल आदिनाथ भगवान के नाम से हुई हैं। अब आदिनाथ भगवान के स्तुतियां अपन गाते हैं तो क्या क्या नाम से गाते हैं उनकी? उनको कई नामों से अपन पुकारते हैं और नाम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है, अपना नाम जैसा होता है तो अपने अंदर गुण भी वैसे प्रकट होते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं? जैसे हमारा नाम पूज्य माता जी ने विनय श्री रखा। क्या रखा? विनय श्री। तो जब मुझे गुस्सा आता है तो माता जी क्या कहती है? विनय मोक्ष का द्वार है।
इसलिए विनय श्री गुस्सा मत करना। जब मेरा नाम रखा गया विनय श्री तो मुझे ऐसे लगा माता जी आपने क्या नाम रख दिया बताइए, और ये तो लड़कों का नाम होता है और हमें अच्छा नहीं, हमें अपना नाम रखवाना था वर्चस्व श्री। क्या कि हमारा सारा वर्चस्व रहे। फिर माता जी ने जैसे मेरे संस्कार के बाद कहा तो हमने की माता जी आपने क्या नाम रखे, बोले नहीं विनय श्री नाम बहुत अच्छा है और इस नाम की सार्थकता है कि विनय मोक्ष का द्वार है, जिसके अंदर विनम्रता आती है उसको मोक्ष का द्वार मिलता है। फिर हम आचार्य महाराज के पास गए, पहली बार दीक्षा के बाद जब हम मिले तो उन्होंने ऐसे बुलाया आइए विनय मोक्ष का द्वार है। जब उनने हमें बुलाया कि विनय मोक्ष का द्वार है, विनय मोक्ष का द्वार है, तो उस दिन मुझे लगा कि हमारा नाम सार्थक है। तो नाम भी बड़े सिद्धशाली होते हैं, लोग बागों को बहुत प्रभावकारी होते हैं। आपका नाम अच्छा होगा तो आपके काम भी वैसे होते हैं। पहले नाम रखे जाते, कहां से शुरू हुए सारे नाम? सिद्ध क्षेत्र से। कहां से? सिद्ध क्षेत्र, सिद्धशिला से। पहले के नाम क्या रखे जाते थे? सिद्धसेन, सिद्धेश्वर रखे जाते थे नहीं? अभी भी नाम रख देते हैं सिद्धसेन, महाराजों के बच्चों के सिद्ध नाम रख देते हैं। तो नाम का प्रभाव हुआ, भले ही उसमें सिद्ध जैसे लक्षण ना हो, लेकिन जब उसको बुलाते हो तो सिद्ध की स्मृति होती है कि बल्कि सिद्ध भगवान का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन बच्चे का नाम सिद्ध रखकर सिद्ध की अनुभूति हम करते हैं। लेकिन प्रभाव है इस नामों का। और फिर स्तर गिरा ना, देखो नाम से स्तर कैसे गिरा। सिद्ध क्षेत्र से नाम शुरू हुआ तो क्या नाम रखा? सिद्धसेन, सिद्धेश्वर और भी सिद्ध नाम रखा। फिर स्तर नीचे आया तो सिद्ध क्षेत्र से कहाँ आए? स्वर्ग में। स्वर्ग में आए तो इंद्र, राजेंद्र, महेंद्र नाम रखे। स्तर तो गिरा लेकिन कहाँ आए? स्वर्ग में आए। सुरेंद्र रख दिया, नरेंद्र रख दिया। फिर थोड़ा स्तर तो गिरा तो फिर ज्योतिषी देवों में आ गए, सूरजमल जी, चांदमल जी, तारा देवी, ताराचंद जी, गिरा स्तर। स्तर तो सिद्ध क्षेत्र से स्वर्ग में आया और स्वर्ग से ताराओं में आ गया। फिर देखो स्तर कहाँ गिरा? उधर से स्तर गिरा तो आ गया फलों पे, वृक्ष रास्ते में मिल गए तो किस पे आ गया? फल पे। संतरा वाई, अंगूरी वाई, नारंगी वाई। अब इतने लोगों में स्तर नीचे आ गया। फिर फलों का नाम खत्म करके फूलों पे आ गए। फूल चंजी, फूल बाई, गुलाब बाई, चमेली बाई, कितने नाम आए। कहां से स्तर गिरा देखो तुम्हारा? सिद्ध शिला से, सिद्ध क्षेत्र से स्तर को गिरा के सिद्ध क्षेत्र से स्वर्ग पे आए, स्वर्ग से ताराओं पे, ज्योतिषी देवों पर आए, फिर उधर से गिरे तो वृक्षों पे गिरे, फिर फलों पे गिरे, फिर फूलों पे गिरे, फिर इसके बाद कहाँ गिरे? जमीन पे। सो रोमी, टॉमी, कुत्तों के नाम रखने लगे। बच्चों के नाम रखते हो? रोमी, टॉमी, किंसु, मिंसु। अरे किंसु मिंसु क्या है? किंसु एक ऐसा फूल है जिसकी कभी कोई सुगंध नहीं आती है, बारिश के समय में उत्पन्न होता है और ऐसे ही मुरझा जाता है। अब बताओ तुम लोगों का स्तर कितना गिर गया? नाम से बहुत फर्क पड़ता है। नाम अच्छे शुभ शुभ हो तो विचार भी अपने शुभ शुभ होते हैं, और मन में विचार अच्छे नहीं हो, नाम अच्छा नहीं हो तो विचार अच्छे नहीं आते अपने मन में। अपना दिमाग जो है ना, ये सब बुद्धि से बढ़ता है, ज्ञान भी बुद्धि से होता है, नाम भी बुद्धि से आती है अपनी। हर आदमी के अंदर
23 अरब सेल्स होते हैं। कितने कितने? और महिलाओं के अंदर 19 अरब। कितने कितने कम हुए? 4000 इनसे कम हुए, तभी इनकी बुद्धि घुटनों में होती है। ध्यान रखना, महिलाओं की बुद्धि कभी ऊंची हो ही नहीं सकती। और जी अपने अंदर के 23 अरब जो सेल्स हैं, इन सेल्स को तुमने केवल दुकान, मकान, किचन इधर तक सीमित कर दिया। इतना ही है? कहां तक आपकी सोच जा सकती है, आप बताइए विनोद भाई साहब। बस ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र का विकास करना है, इस मकान को इधर करना, इस दीवार को इधर करना, इस झूमर को इधर करना, उस झूमर को इधर करना, महिलाओं को चौके के डिब्बे इधर करना, उधर करना, इस बहू को इधर लाना, इस बहू को यहां सेपरेट करना। इससे ज्यादा तुम्हारे दिमाग की बुद्धि चल ही नहीं सकती। आप बताओ, चले जाए अगर तो जो आपकी बुद्धि में 23 अरब सेल्स बेकार पड़े हैं, इसका तुमने सदुपयोग ही नहीं किया। अभी तक कुछ नहीं किया। जिस बुद्धि से तुम्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए था, उतनी उसी बुद्धि में तुमने अपने चौके के डिब्बे में हरी मिर्च में, लाल मिर्च में, हल्दी में निपटा दिया। और तुमने बस वो तेल बेचने में, घी बेचने में, और तुमने बैटरी भरने में। ये बैटरी खाली होना है, इसको भरना है, इसको आधे रेट में बेचना है, इसको इससे ज्यादा रितेश भैया तुमने बैटरी तक, ऊंचे तक तुम 40-50 साल के हो गए, बढ़ ही नहीं पाए। तो आपके सारे सेल्स उसी में सिमट गए। सिमट गए कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि आगे आगे के आदमी जो केवल ज्ञानी हुए, मना पर्याय ज्ञानी हुए, तो भी अपनी माँ के पेट में से अलग से उत्पन्न हुए हो मनोज भैया, कि भाई ये नहीं को केवल ज्ञानी होना है। अरे जो जैन कुल में जन्म लिया है, मनुष्य पर्याय में आया है, तो उसके पास तो सब कुछ वैसा ही सेम है। तो जो सेल्स तुम्हारे दिमाग में जो 23 अरब चल रहे हैं, वे सेल्स तुम्हारे 5% में डिब्बा डिब्बी, दुकान के बिजनेस तक, बच्चों के परिवार तक ही सीमित रह गए। अगर उसी सेल्स का आप सदुपयोग कर लेते, तो आप एक दिन जिनेंद्र भगवान बन जाते। लेकिन उपयोग किया ही नहीं है। मंदिर में आते हो, इधर देखा, उधर देखा, इधर देखा, इधर इधर इधर, बस चले गए। भगवान नमोस्तु और ज्यादा बार 9 बार नमो रियंदर, नमो सिद्धार, नमो आर्य, नमो जैन, नमो लोई सब बिसाउडम। और औरतें तो और विकट, महिलाएं तो वे तो माला हाथ में, रुको हम आ रहे, या चली नहीं जाए। तो जो तुम्हारे सेल से सदुपयोग में जाना थे, वे तुम्हारे सारे दिमाग के दुरुपयोग में चले गए। और जो सेल्स तुम्हारे भगवान में आके रिचार्ज होने थे, वे वहां जाके डिस्चार्ज और हो गए। अगर आप भगवान को एक टक देखते, भगवान की मुद्रा को एक टक देखते, तो आपके दिमाग के सेल्स चार्ज होते कि रिचार्ज, डिस्चार्ज होते? चार्ज होते। और जब वो चार्ज होते तो आपकी बुद्धि बढ़ती। आपके 10 से 20 हजार के अगर सेल्स चार्ज रहते हैं, तो आप केवल अंदर मति शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और 40% आपके होते हैं तो अवधि ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और ज्यादा होते हैं, अगर आप 80 से 90% सेल्स अगर सदुपयोग में लगा देते हो, तो आप एक दिन केवल ज्ञानी बन जाओगे। लेकिन वे सेल्स आपने सारे सदुपयोग दुरुपयोग में लगा दिए। ज्ञान नहीं है, ज्ञान कभी पढ़ने से होता ही नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि है तो वो ज्ञान का विकास होके रहेगा। महावीर भगवान ने तो किताब उठाई नहीं, उनने 30 वर्ष तक की उम्र में एक अक्षर पढ़ा ही नहीं, तो क्या उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ? पढ़ने वालों को केवल ज्ञान होता है? नहीं,
केवल ज्ञान उनको होता है जो बुद्धि के विकास से ज्ञान को अर्जन करता है। सड़क पे जाओ और गड्ढा हो तो किताब खोलोगे कि बुद्धि लगाओगे? हैं? क्या करोगे? कि किताब खोलोगे कि इसमें से चला के ले जाना है कि नहीं? कि वैसे ही गुरु और शिष्य जैसे आलसी बने रहोगे कि उधर खड़े हो जाओगे? बताई थी ना गुरु और शिष्य की एक कहानी हम लोगों ने सुनाई थी। गुरुजी ने कहा एक शिष्य से कि बेटा बल्ब बंद कर दो, बल्ब बंद कर दो। तो शिष्य ने कहा गुरुजी से आंखें बंद कर लो तो बल्ब अपने आप बंद हो जाएगा। उन्होंने फिर कहा अरे ये तो खड़ा ही नहीं होता है, बड़ा आलसी और प्रमादी है। तो बोले इसको फिर से खड़ा करना पड़ेगा। उसने कहा कि जाओ बाहर देख के आओ शिष्य से, गुरुजी ने, कि बारिश हो रही है कि नहीं। तो वो कहता है बिल्ली बाहर से अंदर आई है, हाथ फेर के देख लो पानी गिरा है कि नहीं तो पता चल जाएगा। अरे गुरुजी परेशान हो गए, बोले जी ऐसे नहीं मानेगा। बोले को तीसरा उपाय लगाया। तो तीसरा उपाय लगाया तो गुरुजी ने कहा ठंड बहुत लग रही है, इसको कुंडी को बंद कर दो, हवा आ रही है। तो शिष्य ने कहा दो काम हमने कर दिए, एक आप खुद कर लो। अब बताओ यहां ज्ञान काम किया कि बुद्धि काम की? अब वो किताब में से खोल के बताता कि गुरुजी से कहना है कि आंखें बंद कर लो, गुरुजी से कहना है कि बिल्ली आई, कि गुरुजी को शिष्य से कहना, शिष्य को गुरुजी से कहना था कि दो काम हमने कर लिए, एक तुम कर लो। अरे ज्ञान काम कुछ भी नहीं आता है, हमारी समझ में अगर आता है तो बुद्धि से ही आता है। और बुद्धि प्रकट होगी, अगर बुद्धि तेज होगी तो तुम दुनिया में कहीं भी चले जाना, बाजार में धूल लेके भी बैठ जाओगे तो तुम बेच लोगे। और दुकान पे पिताजी ने अच्छा शोरूम खुलवा दिया और बुद्धि नहीं है, किताब में पढ़ पढ़ के बेचोगे, पैंट बेचना है कि कुर्ती बेचना है तो कभी नहीं बेच सकोगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अपनी बुद्धि का सदुपयोग करिए। और वह बुद्धि बढ़ेगी कैसे? तो वह बुद्धि बढ़ेगी भगवान के 1008 नाम का, सहस्र नाम का पाठ करने से। आप करके देखिए 1 महीने। अगर आपने 1 महीने लगातार अगर सहस्र नाम का पाठ कर लिया तो ये हमारी गारंटी है हमसे ज्यादा बुद्धि हो जाएगी। आप एक बार लगातार कंटिन्यू, लेकिन ऐसे नहीं कि दुकान में बैठे सो एक अध्याय पढ़ लिया फिर रख दी और दिन भर में वही अध्याय पढ़ा। भगवान के श्री जिनेंद्र के शाम को देखकर उनकी दृष्टि में डालकर अगर अभी एक बार दिन में पाठ करते हैं तो ये गारंटी है कि सहस्र पाप शांत, हजारों पापों को नष्ट करने वाला अगर कोई स्तोत्र है तो वो सहस्र नाम का पाठ है। आप करिए, आपके सारे अंतराय कटते हैं, आपके सारे रोग दुख दूर होते हैं। लेकिन सहस्र पाप शांत श्रद्धा के साथ आप करते हैं। और अगर श्रद्धा नहीं है तो आप कहीं भी चले जाइए, भगवान के यहाँ कितना ही चमत्कार श्रद्धान से, अगर चमत्कार भी दिखता है तो वो भी श्रद्धान होने पर दिखता है। अगर तुम्हें एक शब्द भी जिनवाणी पर श्रद्धान है तो भाई एक दिन तुम्हें केवल ज्ञानी बना देगा। ओ तो बहुत बढ़िया है, तो हमसे बहुत बुद्धि बढ़ जाएगी। बस अब वही है ना, गदिया पे आम चाहिए। अब तुम पहले ही से ये भावना बारे हो कि हम 3 बार कर रहे हैं और हमारी बुद्धि का विकास क्यों नहीं हुआ, तो वहां कहीं ना कहीं ज्ञानावरणी कर्म का बंध बंधा हुआ है और वो भी तीव्र बंधा हुआ है। अगर छत पे काई लग जाए तो एक बार में छूट जाएगी कि महीनों छिटाना पड़ेगा? महीनों छिटानी पड़ेगी। अब देखो श्रद्धा की बात है
और जहाँ श्रद्धा, तो हर जैन दर्शन तो श्रद्धान पे ही टिका है, वो पैसा नहीं मांगता है, कोई टैक्स नहीं मांगता है, केवल श्रद्धा मांगते हैं। और श्रद्धा है तो सारे, हम तो अपने बता रहे हैं इसी के लिए। मेरी दीक्षा को 5 साल टले हो गए थे और पंडित ने, अच्छे बड़े बड़े ज्योतिषी ने मना कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारी दीक्षा हो ही नहीं सकती माता जी दीदी। तो जब 5 साल तक नहीं हुए तो हमने कहा कि हमारा दूध का और मीठे का 5 साल त्याग। और जब हमने, क्योंकि जहाँ जाते थे कभी हमारा मन, कभी आचार्य की आज्ञा नहीं, कभी हमें जगह समझ में नहीं आती थी। जब हमने इसके 3 दिन लगातार, 3 दिन, एक दिन में 3 बार और 5 साल लगातार किए, तो सम्मेद शेखर जी के स्वर्ण भद्रकूट से हम लोग नीचे वंदना करके उतर रहे थे, तो आचार्य का पत्र आया कि विभाश्री माता जी को आज्ञा है दीक्षा देने की। और उधर से रांची वाले लोग आए, बोले दीदी की दीक्षा हमारे रांची में फाइनल होगी, और चतुर्मास 2011 का फाइनल। और हमने कहा माता जी हम यहाँ से आचार्य महाराज के पास किशनगढ़ राजस्थान जाएंगे और हम आज्ञा लेके आएंगे। और एक दिन में सारा ऐसा योग निमित्त मिल गया। ये सहस नाम का जाप था। सहस नाम की हकीकत की कहानी है। एक गया में एक कोई भैया थे, अभी वो आए थे, उनकी 3 बच्चियां थी, उनने गाड़ी ली, तो तीनों लोग पावापुर के लाड़ू चढ़ाने गए। और लाड़ू चढ़ाने गए तो नए नए सीखा, सो ठोक दी। सो बूढ़े बाड़े आदमी सड़क पे नहीं बैठे रहते हैं, सो निपट गए। निपटने के बाद 3 बच्चियां, पत्नी और वो भैया, 5 लोग उस गाड़ी में पैक। और वो जब गाड़ी में से उतरे तो घबरा गए। सो वो अपनी एनी टाइम सहस नाम की किताब रखते, सो श्रीमते नमः, स्वयं भुवे नमः, वृषभाय नमः, और लगे। रात को 11 बजे हम दीदी थे तो फोन आए, बोले ऐसा ऐसा हो गया। उसमें से 4 लोग निकले और उनको बस में बिठलवा दिया और बोले जाओ जाओ जाओ, गाड़ी छोड़ जाओ। और जब आए तो सुबह की जो इंक्वायरी हुई नवादा में, जैसे हुई जो केस वेस हुआ, तो मात्र 7,000 रुपये में सारा काम निपट गया। कितने में? और रात भर उनने सहस नाम का पाठ किया। और आज भी 2006 के चतुर्मास से आज भी वे सहस नाम का पाठ, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वे सहस नाम का पाठ नहीं छोड़ते। और पहले उनके घर में 20,000 रुपये थे, से किराए का मकान था, सब कुछ था। और आज ऐसा अंतराय कर में टला कि करोड़ों की मकान, 2 दुकान, और एक बच्ची को जज की तैयारी करवा रहे कि शादी करवा दी, एक सीए बन गई, और लड़कियां हैं। ऐसा नहीं है कि शब्दों का प्रभाव नहीं होता है, सहस नाम मंत्रों का प्रभाव नहीं। सहस पाप शांत है, हजारों पापों को नष्ट करने और क्षण मात्र में नष्ट करने वाला ऐसा सहस नाम का ये जाप है। आप करके देखिए, आजमाइए इसको, कैसे आपका निवारक दूर नहीं होता है, कष्ट दूर नहीं होता है। तो चले, बस ये पढ़ा दें कि नहीं, इसका शॉर्ट में समझे। त्वाम अव्ययम विभु मचिंत मसंख माध्यम, त्वामवयम विभु मचिंति मसंख माध्यम, ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग केतुम, ब्रह्माण्डमीश्वर मनन्ते मनंग केतुम, योगीश्वरम विदित योग मनेक मेकम, योगीश्वरम विदित योगी मनेक मेकम, ज्ञानस्वरूप ममलम ममलम प्रवदंती प्रवदंती, प्रवदंती नहीं बोलना है, प्रवदंती प्रवदंती संतः, ज्ञानस्वरूपे ममलम प्रवदंती संतः। पढ़िए एक साथ सब लोग।
आ गया सबको पढ़ना? देखिए चित्र बनाए ना आपका इसमें, तो देखो देवी देवता भी, स्वर्ग की इंद्र इंद्राणी भी भगवान को नमस्कार कर रही हैं, और संतः मुनिजन भी, संत लोग भी, और श्रावक श्राविका भी इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रही हैं। दिख रहा ना इसमें चित्र में? हाँ, तो यहाँ का तौमव्ययम, तौ माने आपको, मव्य माने अक्षय है। हे भगवान आपको अक्षय कहते हैं। विभुम ज्ञान के स्वरूप से आप व्यापक हो, आपका ज्ञान अचिंतित है, चिंता से रहित है, इसलिए आप विभु हो, ज्ञान के रूप में व्यापक हो। अचिंत, चिंतन में आने वाला आपका ज्ञान नहीं है। असंख्य, हे भगवान आप असंख्य गुणों से युक्त है, थोड़े मोटे गुण से नहीं, कितने असंख्य गुणों से आप युक्त हैं। आद्यम, आदि माने माध्यम माने आप आदि के युग के जाने वाले हो। ब्रह्मांड, हे भगवान आपको ब्रह्मांड भी कहते हैं। ईश्वर, हे भगवान आपको ईश्वर भी कहते हैं। आपके पास समूह शरण का इतना बड़ा ऐश्वर है, इसलिए भगवान आपको ईश्वर भी कहते हैं। मनंत, हे भगवान आप अनंत हैं। मनंग के तुम, हे भगवान आप काम विनाशक से, काम रूपी बाणों से नष्ट करने वाले हैं। योगीश्वरम, आप योगियों के ईश्वर हो। किसके? मुनि जन भी, संत जन के भी आप योगीश्वर है, योगी हैं। विदित योगम, और योगों के आप मन वचन काय के आप योगों के योग गायक भी हो। अनेकम, गुण पर्याय की अपेक्षा से आपके रूप अनेक हैं। आप तो एक हैं, लेकिन आपके रूप अनेक हैं। ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप से, अमलम ममलम, कर्म मल से रहित हैं। निर्मल, आप निर्मल हैं। प्रवदंती, कहते हैं, कौन कहते हैं? संतहा, संत जन। हे भगवान आपके लिए, हे आदिनाथ भगवान, हे नाभिनंदन आपके लिए कई रूपों में, आपका रूप तो एक है, लेकिन आपके गुणों से, कई नामों से आपको हम सभी आपकी स्तुतियां करते हैं। जय बोलिए परम पूज्य गणनी श्रवणी हारी का 105वां श्री माता जी की।